बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.2 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो सेटिस्फाई द पेयर ऑफ वैल्यूज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो चले हम रजिस्टर पर आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम और वहीं से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं और साथ साथ आपको समझाना भी शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हमारी बुक के बैक साइड पर जो आंसर्स है ना, उनमें उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई कि हमने y की मदद से ना यानी इस तरीके से हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो उस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 8 7 यानी 9 से लेकर 3 तक, और जो y की वैल्यू है ना वो इस तरीके से -2 -1 0 1 2 एंड 3। इसमें अक्सर सब्सक्राइबर्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने अब तक जितनी भी वैल्यूज़ रखी है ना उनमें हमने -3 से +3 तक रखी है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करें तब भी आपके पास x एंड y की ये वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, चलिए हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ेकार से आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अगर आपने x की वैल्यू 9 से लेकर 3 तक रखी है और वो उस तरीके से आप पुट कर रहे हैं तो आपके पास जब हमने 9 रखी है तो हमारे पास -3 आए। अब हम x की वैल्यू रख रहे हैं 8। जब 8 रख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है -2। अब हमने x की वैल्यू को 7 रखा है, सो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है। अब हमने x की वैल्यू को 6 रखा है तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ रहा है। अब हमने x की वैल्यू को 5 रखा है तो +1 आ रहा है। अब हमने x की वैल्यू को यहाँ पर हमने रखा है 4 2 आ रहा है। अब हमने x की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया है 3। तो इस तरीके से हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको बड़े आसान, क्योंकि अक्सर सब्सक्राइबर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अमूमन जो यहाँ पर x की वैल्यू लेते हैं या y की वैल्यू हम लेते हैं जिसकी मदद से हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो वो हमारे पास -3 से +3 तक के बिटवीन वैल्यूज़ होती हैं। तो इसके दो तरीक़ेकार हैं, मैं आपको सेकेंड मेथड से भी सिखा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको इजी लगता है, आपकी टीचर्स कहती है कि आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, तो बड़ा ही आसान तरीक़ेकार है। तरीका क्वेश्चन हमारा सेम ही होगा। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई -6 कर लेना है। अब यहाँ पर आ जाएंगी हमारे पास x एंड y। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं y की वैल्यू की मदद से, तो हम सबसे पहले -3 ले लेंगे, देन -2 -1 0 1 2 एंड 3। सबसे पहले हम यहाँ पर y को पुट कर लेते हैं -3। जब हम y को -3 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, सो x इज इक्वल टू वाई माइनस, और ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस हो जाएगा +3। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब हम y को पुट कर रहे हैं -2। x इज इक्वल टू 6 माइनस एंड -2, माइनस माइनस हो जाएगा +2। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। अब हम y को पुट कर रहे हैं -1, सो x इज इक्वल टू 6 माइनस -1, माइनस माइनस हो जाएगा +1, x इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने y को कंसिडर कर लिया है 0, सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 0, सो x इज इक्वल टू 6। x हमारे पास क्या आ जाएगा 6।
अब हमने क्या कर लिया, y इज़ इक्वल टू, y को अब हमने 1 कंसिडर कर लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 में ही हम ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू 6 माइनस 1, सो x इज़ इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। अब यहाँ पर देखें, अब हमने वैल्यू पुट कर दी है 2, सो x इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने 3 पुट कर लेनी है y की वैल्यू को, सो x इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3, x इज़ इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमारे पास 3, यानी समझाने का मकसद ये था ना कि अगर आप लोग चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो दोनों इक्वेशंस की मदद से सॉल्व कर, अगर आप यहाँ पर x को छोड़कर y को दूसरी तरफ ले जाएं तब भी हमारे पास जो चार्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आएंगी, अगर आप इस तरीके से करें तो तब भी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करना है या सेकंड मेथड के ज़रिए आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ड्रा द ग्राफ फ्रॉम द गिवन टेबल बिलो यूजिंग सूटेबल स्केल। ओके, सूटेबल स्केल से मुराद है कि हमने जो बॉक्स लेने हैं ना वो इक्वल मेजरमेंट्स के लेने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर 3 बॉक्स के बाद 1, फिर 3 बॉक्स के बाद 2, सेम यहाँ पर भी हमने 3 बॉक्स के बाद 1, 3 बॉक्स के बाद 2, यानी हमारी जो स्केल है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी 3 बॉक्सेस से हमारा 1 यूनिट यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर किया, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, जब x हमारे पास 0 है तो y हमारे पास क्या है, यहाँ पर y हमारे पास 2 है, ठीक है। सो हम यहाँ पर कह देंगे कि यहाँ पर 0 एंड 2, इस तरीके से हम यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 1 है एंड y हमारे पास क्या है, 4। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास -1 एंड 4, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 4, यानी x हमारे पास 4 है एंड y हमारे पास 5 है, यानी x हमारे पास 4 है एंड y हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 5। सो हम यहाँ पर ले लेंगे 4 एंड 5, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, x हमारे पास -4 है एंड y हमारे पास -5 है। सो यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर इस तरीके से राइट करेंगे कि x हमारे पास क्या है, -4, y हमारे पास यहाँ पर आकर y हमारे पास -5, तो हम लिख देंगे -4 एंड -5। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप तमाम को प्लॉट करना तरीका, जो ग्राफ पर जिस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करें वो तरीक़ाकार आप सीख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्लॉट द ग्राफ ऑफ, ओके, हमने यहाँ पर इनका एक ग्राफ बनाना है। सो चलें आ जाते हैं रजिस्टर पर। सबसे पहले ओके, इस क्वेश्चन का एक और तरीके का, जो वैल्यू हमारे पास गिवन होगी ना वो वैल्यू हमारी चेंज हमने नहीं करी, हमने उस वैल्यू को सेम रख। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास y3 है, यहाँ इस पार्ट में हमारे पास x3 है, यहाँ पर y0। इट्स मीन के बाकी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर x नहीं गया तो हम x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, लेकिन y की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3। हमने ये स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था कि जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन होगी वो हमारी रिमेन रहेगी सेम, और बाकी जो यहाँ पर x गिवन नहीं, इट्स मीन x की वैल्यू हमने यहाँ से -3 से +3 तक राइट कर, लेकिन जो y होगा वो हमारे पास रिमेन रहेगा सेम 3। अब हमने इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेना है। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास गिवन है ग्राफ, सेम वही ग्राफ जिस तरीके से हमने ड्रॉ किया था। यानी यहाँ पर हमारे पास x किस तरीके से गिवन है, x हमारे पास, यानी y हमारे पास 3 है। इट्स मीन y जो है वो हमारा सेम ये है। हमने इस तरीके से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये होता है ना कि आप लोग को पता लग सके कि हमने किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा। अब यहाँ पर देखें,
एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास -3 है। इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कि ये हमारे पास -3 एंड +3 है। अब फिर x हमारे पास -2 है। इट्स मीन के हम यहाँ पर फिर एक दूसरा पॉइंट लगा देंगे और इस पर राइट करेंगे -2 एंड +3। फिर x हमारे पास -1 एंड +3 है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर हम लिख देंगे -1 एंड +3। ठीक हो गया। फिर x हमारे पास यहाँ पर 0 है एंड y हमारे पास 3 है, तो हम लिख देंगे 0 एंड 3। फिर x हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पर डॉट लगा कर राइट कर लेंगे 1 एंड 3। फिर x हमारे पास 2 एंड y तो वही सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास x हमारे पास 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 3 एंड 3। इस तरीके से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेना है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है हम इसको रेस कर लेंगे, बस ये जो डॉट्स हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जिसमें x हमारे पास 3 है एंड y गिवन है। जब y गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमारे पास -3 से +3 तक जाएंगी, लेकिन जो x है वो हमारा सेम यहाँ पर 3 ही रहेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x 3 है लेकिन y की वैल्यू +3 से -3 तक है, यानी x हमारे पास 3 है, y की जो वैल्यू है वो +3 से लेकर यहाँ पर हमारे पास है -3, यहाँ तक इसकी वैल्यूज़ हैं। हम इस तरीके से एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हो गया। ये देखें +3 से लेकर -3 तक हमने यहाँ पर y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि +3 है एंड y की वैल्यू हम लोग यहाँ से -3 से लेकर +3 तक यहाँ पर लगा लेते हैं। तो अब हमने क्या कर लेना है कि ये यहाँ पर एक डॉट, फिर यानी -3 पर एक डॉट लगाया है, एक -2 पर एक डॉट लगाया है, एक -1 पर डॉट लगाया है, एक 0 पर डॉट लगाया है, फिर एक हमने +1 पर डॉट लगाया, एक हमने यहाँ पर -2 पर डॉट लगा दिया और एक हमने यहाँ पर +2 पर एक +3 पर डॉट लगा दिया। इस तरीके से हमने इस ग्राफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना है। नेक्स्ट अब आ जाता है यहाँ पर देखें y हमारे पास 0 है एंड x की वैल्यू -3 से हमारे पास +3 तक है। जब y हमारे पास 0 इट्स मीन y इज़ कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर 0 y की वैल्यू को 0 राइट कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें y हमारे पास 0 इट्स मीन इसी लाइन के ऊपर हमने यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है। सो हम लगा देंगे एक डॉट यहाँ पर -3 पर, एक -2 पर, एक -1 पर हो जाएगा, एक 0 पर, एक +1 पर, एक +2 पर, एक +3 पर। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लेना। अब पार्ट नंबर जो 4 है, यहाँ पर हमारे पास x नहीं गिवन, इट्स मीन कि x की जो वैल्यू है हम -3 से +3 तक राइट करेंगे, लेकिन y की भी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है कि y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, यानी y इज़ नॉट कांस्टेंट हेयर। ओके, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर क्या कर लेना, पहले हमने यहाँ पर इसी इक्वेशन में x को -2, फिर -3, -2, -1, 0 से लेकर 3 तक हमने यहाँ पर इसमें पुट कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं x को, x इज़ इक्वल टू -3। जब x -3 होगा तो क्या होगा, जब x -3 होगा देन y यहाँ पर देखें -6 हो जाएगा, -6 +3, सो y हमारे पास क्या आ जाएगा -3। जब x -3 होगा तो y की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर -3 आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर x को -2 पुट कर लेना है, y इज़ इक्वल टू 2 और ये x की जगह पर हम यहाँ पर -2 राइट कर देंगे +3, y इज़ इक्वल टू -4 +3, सो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -1 आ जाएगी। हम यहाँ पर -1 राइट कर लेंगे। अब हमने x को यहाँ पर -1 राइट कर लेना है, पुट कर लेना है इसी इक्वेशन में x को -1, y इज़ इक्वल टू 2 -1 +3, यहाँ से हमारे पास -2 +3, सो y की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ गई है +1। अब हम यहाँ पर +1 राइट कर लेंगे।
अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 0 राइट कर लेना है। सो y इज़ इक्वल टू 2 0 प्लस 3। सो हमें मालूम है जब ये 0 2 के साथ मल्टीप्लाई हो 0, तो बस हम यहाँ पर 3 ही राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पर भी 3 लिख लेंगे। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने x इज़ इक्वल टू +1। सो y हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2 1 प्लस 3। सो y हमारे पास आ जाएगा 2 + 3। सो y इज़ इक्वल टू 5। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है अब यहाँ पर 5। हम यहाँ पर भी 5 राइट कर देंगे। अब हम x को यहाँ पर 2 राइट कर लेंगे। सो y इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3। सो y इज़ इक्वल टू 2 4 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7। y हमारे पास क्या आ चुका है 7। अब x को हमने यहाँ पर पुट कर लेना है 3। सो y इज़ इक्वल टू 2 3 प्लस 3। सो y इज़ इक्वल टू 2 3 6 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 9। अब हमारे पास क्या आ चुका है 9। अब चलिए अब हम इसको पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें जब x हमारे पास -3 था तो y भी हमारे पास -3 ही है। ठीक है, चले हम इस तरीके से इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक डॉट। जब x हमारे पास -2 था तो y हमारे पास -1 था। यहाँ पर लग जाएगा हमारा सेकंड डॉट। जब x हमारे पास -1 था तो y हमारे पास +1 था। चले ये लग गया एक तीसरा डॉट। जब हमने x को यहाँ पर 0 कंसिडर किया है तो y हमारे पास क्या आया है, y हमारे पास 3 आया है। जब हमने x को यहाँ पर 1 कंसिडर किया था तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी। जब हमने x को 2 कंसिडर किया था तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी। जब x को हमने 3 कंसिडर किया था तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आई थी। ठीक है, आप इस तरीके से भी डॉट लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको इस तरीके से एक लाइन में भी यूं करके आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक हो गए। यहाँ से स्केल ठीक नहीं था जिसकी वजह से वो लाइन थोड़ी सी अप एंड डाउन हो गई है। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट। अब हम इसके लास्ट पार्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास x इज इक्वल टू 3.5। इट्स मीन कि x की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी और y की वैल्यू -3 से +3 तक रहेगी। ठीक है, अब हमने इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5। इट्स मीन देखें यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर मैंने हर 2 बॉक्सेस के बाद हमने 1 कंसिडर किया, यानी आपने हर 2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 9 तक है, जैसे कि हमारी कॉपी पर हमने इनको पेस्ट करना होता है, तो बेहतर यही है कि हम हर 2 बॉक्सेस के बाद 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर्स 9 तक आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बस बेहतर यही आप इतना ही पेज लें कि हर 2 बॉक्सेस के बाद 1, हर 2 बॉक्सेस के बाद 1 कंसिडर करें। अब यहाँ पर हमारे पास x कितना है 3.5 है और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास +3 से लेकर -3 तक हमारे पास यहाँ पर है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर एक डॉट लगा लिया, फिर हम दूसरा डॉट यहाँ पर लगा देंगे, फिर हमारा तीसरा डॉट यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमने यहाँ पर 0 पर, फिर y हमारे पास आ जाएगा +1, y आ जाएगा +2 एंड y आ जाएगा हमारे पास +3। ठीक है, सबसे पहले 3.5 यानी 2 जब आप बॉक्सेस लेंगे ना तो फिर 3.5 को आसानी से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया है कि ये हो गया y यहाँ पर -3 है, -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट
पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास यहाँ पर y गिवन है -y इज़ इक्वल टू 2x। सो हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर y इज, क्योंकि माइनस के साइन को हम दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं, यानी क्या कर लेते हैं हम दोनों साइड्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 के साथ जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू -2x। अब हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर x को यहाँ पर -2 पुट कर लेना है, सॉरी -3 पुट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें y इज़ इक्वल टू -2 और -3। सो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी +6। अब हम जब x को -2 पुट करेंगे, अब y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर x को 1 कंसिडर करेंगे। सो y इज़ इक्वल टू -2 और ये -1 है, ठीक है। सो y इज़ इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा +2। अब हमने क्या कर लेना है, x को हमने यहाँ पर 0 कंसिडर कर लेना है। सो y इज़ इक्वल टू -2 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो y इज़ इक्वल टू 0, y हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, x को हमने यहाँ पर 1 कंसिडर कर लेना है। सो y इज़ इक्वल टू -2 एंड 1। सो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -2 आ जाएगी। अब हम x को यहाँ पर 2 कंसिडर करेंगे, y इज़ इक्वल टू -2 और ये वाला 2 हम यहाँ पर राइट कर लें तो -4 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर 3 कंसिडर कर लेना है। सो y की जगह पर y एंड 3, ये हमारे पास आ जाएगा -6। सो यहाँ पर हम इस तरीके से राइट करें। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x क्या है -3 और y हमारे पास क्या है +6। सो चलें हम यहाँ पर इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक डॉट लग चुका है -3 एंड +6 का। अब यहाँ पर -2 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, यानी हम यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे। फिर -1 और -1 पर x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास है 2, हम यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर x भी 2 है, y भी 2 है, इट्स मीन हम यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखें x जब हमारे पास 1 होगा तो y हमारे पास -2 होगा, इट्स मीन हम यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे। फिर हमारे पास जब x +2 है तो y हमारे पास -4 है, इट्स मीन हमारा नेक्स्ट डॉट यहाँ पर होगा। जब x हमारे पास 3 है तो y हमारे पास -6 है, इट्स मीन यहाँ पर डॉट लगा देंगे और इन तमाम डॉट्स को हम आपस में इस तरीके से यूँ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ पार्ट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स इन द गिवन टेबल। ओके, हमारे पास यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है, कुछ में हमारे पास x कोऑर्डिनेट गिवन है, कुछ में y कोऑर्डिनेट गिवन, जिसका मतलब है कि कुछ x मिसिंग है और कुछ y हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है। सबसे पहले जब हमारे पास x कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पर, यानी चले हम यहाँ पर आज सबसे पहले यहाँ पर y कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा हम वो पहले फाइंड कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू -2 x, यहाँ पर हमारे पास y क्या है 0 है, इट्स मीन y हमारे पास 0 है तो 1/2 ऑफ x है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इक्वेशन हमने क्या कर लेना है, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 इज़ इक्वल टू x। सो x की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर 0 ही आ जाएगी, यानी हम यहाँ पर 0 राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है, y इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ x। अब हमारे पास x गिवन है 4, यानी हमने यहाँ पर x की जगह पर 4 राइट कर लेना और y कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेना है। 2 1s are and 2 2s are, इट्स मीन के y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर 2 आ चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन गिवन है x इज़ इक्वल टू 2/3 ऑफ y।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास x गिवन है 1, यानी हम x की जगह पर 1 लिख देंगे 2/3 ऑफ y। जैसे कि हमें सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, इट्स मीन y के साथ जो इक्वेशन जहाँ पर है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी, इट्स मीन इसका रेसिप्रोकल हो जाए। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 2/3 की बजाय 3/2 हमारे पास हो जाएगी। सो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 3/2। अब हमने क्या कर लेना, जैसे कि अब हमारे पास y कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट गिवन है तो इसका मतलब है कि हम y की जगह पर 3/2 राइट कर लेंगे, तो इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। सो जिसकी वजह से x इज़ इक्वल टू 1, x हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर 2x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 8। सबसे पहले हमारे पास x गिवन है 0। जब x हमारे पास 0 होगा तो y हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 4y इज़ इक्वल टू 8। यानी हमने क्या कर लेना है कि हमारे पास 4y इज़ इक्वल टू 8, हमने दोनों साइड्स को 4 के साथ डिवाइड कर लेना है। सो यहाँ से 4 1 ज़र 4 2, यानी y इज़ इक्वल टू 2। y हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर गिवन है, y कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है 1/4 है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले राइट कर लेते हैं 4 y की जगह पर। अब हम यहाँ पर 1/4 को राइट कर लेंगे, 4 1 ज़र 4 1 ज़र 2x a प्लस 1 इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 8, ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 7, हमें x चाहिए, जिसका मतलब है कि 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 7/2 हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर गिवन है 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पर x हमारे पास क्या है 1 है, इट्स मीन कि हमने x की जगह पर 1 को राइट कर लेना है। 2 1 ज़र 2 प्लस y इज़ इक्वल टू 6। हम y को यहाँ पर छोड़ देंगे, 6 में से ये 2 जो कि यहाँ पर आकर ये -2 हो जाएगा। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4, तो हम यहाँ पर 4 राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सेम इसी इक्वेशन में 2x प्लस y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 0 गिवन है, तो x हमारे पास क्या होगा। सो इट्स मीन कि हमने 2x इज़ इक्वल टू 6 कर लेना है। x को यहाँ पर लिख देंगे, 6 को यहाँ पर, 2 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड होगा, 2 1 ज़र 2 3 ज़र। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले y हमारे पास 0 गिवन है, इट्स मीन x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 2। सो x हमारे पास क्या आ जाएगा 2, हम यहाँ पर x की जगह पर 2 को राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर x हमारे पास जब गिवन है, यानी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू, अब x की जगह पर हमने 1 राइट कर लेना, 1 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। अब माइनस वाई इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या कर ले, चलें इसका और भी आसान तरीक़ेकार हम कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है 1 इक्वल कंडीशन, माइनस वाई है, माइनस वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस वाई हो जाएगा, एंड प्लस 2 को जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, यानी -1 इज़ इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -1, हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। लास्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा जिसमें हमारे पास है x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। अगर x हमारे पास 3 होगा तो फिर y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है। 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो -3 हो जाएगा, -3y इज़ इक्वल टू +3y। हमें क्या चाहिए, y चाहिए, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर y को लिख देंगे, 6 को लिख देंगे, ये -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी, हम यहाँ पर -2 राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू -1 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पर देखें x माइनस 3, y की जगह पर अब हम -1 इस इक्वेशन में राइट कर रहे हैं।
माइनस माइनस हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 6। एक्स को इसी तरीके से राइट कर लेंगे, 3 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू +3। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है +3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जा चुके हैं। बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि वेट जो कि केजी में होता है उसको हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में हमने उसको वाई कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है। एंड जो ईयर है एक इंसान का, एज को हमने एक्स से रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 2x। ड्रा द एज वेट ग्राफ। हमने यहाँ पर एज एंड वेट ग्राफ के ज़रिए इसको शो करें। तो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। जैसे कि हमने हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, हमने यहाँ पर x जो कि हमारे पास एज है एंड y जो कि हमारे पास वेट है केजी में। ठीक है, हमने क्या कर लेना, हमने एज को यहाँ पर 5, 10, 20 इस तरीके से हमने राइट कर, हर 5 की जंप के साथ राइट कर लेना है। अब जब हम यहाँ पर इसी इक्वेशन में x को पहले 5 पुट कर लेते हैं, सो y इज इक्वल टू 2 5 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब हम यहाँ पर x को 10 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 10 ज़र 20। अब हम x को पुट कर रहे हैं 15, सो y हमारे पास 2 15 ज़र आ जाएगा 30। अब हम x को यहाँ पर 20 पुट कर रहे हैं तो y हमारे पास आ जाएगा, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम x को यहाँ पर 25 रिप्रेजेंट करें तो y हमारे पास आ जाएगा 2 25 ज़र 50। अब हमने यहाँ पर x को रिप्रेजेंट किया है 30 तो y हमारे पास 2 30 ज़र आ जाएगा 60। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखें जो कि एज हमारे पास है x से, उसको एंड वेट 5 एंड 10, इट्स मीन यहाँ पर 5 होगा तो ये 10 होगा, यानी हम यहाँ पर 5 5 एंड यहाँ पर हम 10 20 की जंप्स लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जब 10 था x तो y हमारे पास था 20, 15 था तो ये हमारे पास था 30, 20 था तो हमारे पास ये था 40, 25 था तो 50 एंड लास्ट में हमारे पास 30 पर आ जाएगा 60। अब इन तमाम को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक हो गए। अब ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है आयशा कैन ड्राइव 2 व्हीलर कंटिन्यूसली एट अ स्पीड ऑफ, ओके यहाँ पर उसकी स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन थ्रू द लीनियर ग्राफ कैलकुलेटर। यहाँ पर देखिए ए में हमारे पास टाइम हमने फाइंड करना, जबकि डिस्टेंस हमारे पास 100 किलोमीटर है। सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस जो कि उसने कवर किया वो हमने बताना है और टाइम हमारे पास यहाँ पर 3 आवर गिवन है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास स्पीड गिवन है क्वेश्चन में ही, ए पार्ट में हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हमने यहाँ पर टाइम फाइंड करना। जैसे कि हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास टाइम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है कि हमने क्या करना होता है, डिस्टेंस को हमने स्पीड के साथ डिवाइड करना होता है। डिस्टेंस हमारे पास है 100, स्पीड हमारे पास है 20, सो इट्स मीन टाइम हमारे पास 1 ज़र एंड जे 5 ज़र, टाइम हमारे पास आ जाएगा 5 आवर्स। ठीक हो गया, फार्मूला हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास यहाँ पर टाइम गिवन है जो कि हमारे पास है 3 आवर्स एंड हमने यहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड करना है। सो जब हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है तो डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हमें मालूम है। डिस्टेंस हमारे पास किस तरीके से आता है, जब हम स्पीड एंड टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। स्पीड हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन थी 20, टाइम हमारे पास अब गिवन है 3, इट्स मीन कि हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 60
किलोमीटर। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।